बहुत समय पहले की बात है। एक साधु एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक पानी की बूंद टपका। जब साधु ने चेहरा उठाकर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। साधु ने पूछा, रो क्यों रहा है? तो कौवा बोला, रो नहीं तो क्या करूं? ये जीवन दिया है, काला बनाया, ये रंग है कोई? साधु ने बोला, खुश नहीं है? कौवा बोला, बिल्कुल नहीं। बोले, क्या तकलीफ है? कौवा बोले, तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पर बैठूं, कांव कांव करूं, लोग भगा देते हैं, कोई पालता भी नहीं। मुझे एक श्राद्ध में ही पूछा जाता है, वो भी जूठा खाना खाने के लिए। ये भी कोई जीवन है? साधु बोला, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना चाहोगे? चलो आज मैं तुम्हें वही बनाता। तो कौवा बोला, जिंदगी में अगर दोबारा मौका मिला कुछ बनने का तो हंस बनना चाहूंगा। क्या सुंदर सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु बोला, मैं आज ही तुम्हें हंस बना दूंगा, पर एक शर्त है। जा एक बार हंस से मिल आ। कौवा भागा भागा हंस के पास गया और हंस से बोला, क्या मस्त है ना तुम्हारी जिंदगी? क्या रंग तुम्हें भगवान ने दिया है? पानी में पैडल मारता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंग है तुम्हारा, और मैं इतना काला। कितने मजे की जिंदगी जीता है तू। तो हंस बोला, कौन बोला रे तुम्हें कि मैं खुश हूँ? तो कौवा बोला, तुझे क्या तकलीफ है? हंस बोला, ये कोई रंग है? सफेद रंग मौत के बाद का रंग है। ये लोग तस्वीर खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पानी की खींच रहा है या मेरी खींच रहा है। सफेद में सफेद मिल जाता हूँ, फोटो में आता ही नहीं। ये भी कोई रंग है? कौवा बोले, खुश नहीं है तू? बोले, बिल्कुल नहीं। तो दोनों आए साधु के पास। बोले, बाबा मामला गड़बड़ है। तो बाबा ने हंस से पूछे, तेरे हिसाब से कौन खुश है? क्या बनना चाहते हो? तो हंस बोले, तोता बना दो। क्या चोच, क्या रंग, लोग पालते हैं उसको, मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं। साधु ने बोला, ठीक है बना दूंगा, पर एक बार उनसे मिला। अब हंस और कौवा दोनों भागे भागे तोता के पास गया। एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे तोता रहते थे। अब वो दोनों ढूंढ रहे हैं तोते कहाँ हैं। उस पेड़ के नीचे 4 चक्कर लगाए तब तोता मिला। हंस बोला, अरे तोता भाई, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। लाल चोच, हरे पंख, कितना सुंदर दिखता है तू। लोग पालते हैं तुझे। क्या मस्त खुशहाल जिंदगी है तेरी। तोता बोला, कौन बोला रे तुझे? बोले, तू भी खुश नहीं है? तोता बोला, बिल्कुल नहीं। हंस बोले, तुझे क्या तकलीफ है? बोले, तकलीफ ये कि तुम 4 चक्कर लगा गए, तुम्हें दिखता नहीं था मैं? ये कोई रंग है? पेड़ के पत्तों में मिल जाता हूँ। तो तीनों साधु के पास आए। साधु बोले, हाँ भाई तोते। बोले, महाराज एक मौका दे दो, वो बना दो। साधु बोले, क्या बनना चाहते हो? तोता बोले, मोर बना दो। क्या नेशनल बर्ड है, क्या मस्त है। साधु बोले, तीनों को बना दूंगा, बस शर्त वही है, एक बार उनसे मिल कर आओ। अब तीनों भागे भागे गए, मोर ढूंढने लगे और मोर के पास जाकर बोले, मोर क्या जिंदगी दिया है भगवान ने तुझको। आहा कितना सुंदर दिखता है तू। जब तेरे पर खुलते हैं तो लोग इंतजार करते हैं, उसका तस्वीर खींचते हैं। नेशनल बर्ड है तू। जब घटा बरसती है और नाचता है तू तो लोग दीवाने हो जाते हैं तेरे। कभी मौका मिले तो मैं भी तेरे जैसे बनना चाहूँगा। कितना खुश रहता होगा तू। मोर बोला, कौन बोला रे तुझे? तोता बोला, तुझे भी तकलीफ है? बोला, बहुत तकलीफ है। बोला, तुझको क्या तकलीफ है? मोर बोला, देख उधर। बोले, क्या है? बोले, देख तो सही, क्या है? बोले, शिकारी है, कल मेरे साथी को मार डाला। एक एक पंख नोचा गया उसके शरीर से, और ये पूरे शहर पूरे देश में बेचा जाएगा। लोग अपने घरों में लगाएंगे, सजाएंगे उस पंख को। हर समय मरने का डर लगा रहता है। ये भी कोई जीवन है? क्यों बनना है तुम्हें मोर? कौवा बोला, खुश नहीं है तू? मोर बोला, मुझे अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं मैं। कौवा बोला, तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए और कौन सबसे ज्यादा खुश है? तो कौवे को मोर ने बोला, तू। तो कौवा बोला, मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए, तूने मटन बिरयानी का नाम सुना है? तो कौवा बोला, हाँ। तूने चिकन बिरयानी का नाम सुना है? बोला, हाँ। तूने कौवा बिरयानी का नाम सुना है? तो बोले, नहीं। बोला, तुझे जान का खतरा है? बोले, नहीं। कोई तुझे मारेगा? बोले, नहीं। तुझे किसी से तकलीफ? बोले, नहीं। किसी को तुझसे तकलीफ? बोले, नहीं। तो तू मस्त जी रहा है, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता, तो तुझसे बढ़िया कौन है? कौवा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो कौवा ने बोला,
मोर भाई, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसे भी हो, जिस रंग में हो, जिस अवस्था में हो, आप खुश रहिए। आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं और ना ही हो सकता है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके जैसा कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपका डुप्लीकेट कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आपको ही आपके जैसा बनाकर भेजा है।